सभी मित्रों को नमस्ते। आज हम महात्मा कालूराम जी महाराज के विषय में थोड़ी बातें करेंगे। राजस्थान के पश्चिम उत्तर प्रांत में धार्मिक और सामाजिक जागृति के सूत्रधार के रूप में महात्मा कालूराम जी योगी का नाम प्रसिद्ध है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के भक्तों, प्रशंसकों एवं अनुयायियों की सूची में महात्मा कालूराम जी का नाम भी पढ़ने को मिलता है। सेठ जय नारायण पोदार ने महात्मा श्री कालूराम जी की जीवनी लिखी है। जीवनी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, परंतु उसमें उनके बारे में ऐतिहासिक तथ्य लिखे गए हैं। स्वामी दयानंद के संपर्क में वे कैसे आए, उन्होंने सुधारणा के लिए क्या किया, इस विषय में थोड़ा विवरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती के राजस्थानी अनुयायियों में, भक्तों में महात्मा कालूराम जी का नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म सीकर जिले में हुआ था और गांव का नाम था रामगढ़। उनका परिवार गौड़ ब्राह्मण परिवार था और उनकी जन्म तिथि थी 6 मई 1836, अर्थात स्वामी दयानंद से वे लगभग 11 वर्ष छोटे थे। स्वामी दयानंद का जन्म 1825 में हुआ था। कालूराम जी के पिताजी का नाम पंडित कृष्णदत्त त्रिपाठी था और उनकी माताजी का नाम नवजी देवी था। कालूराम जी का वास्तविक नाम धर्मचंद्र था, परंतु उनकी माताजी वात्सल्यवश इन्हें कालूराम कहकर पुकारती थी, इसलिए ये इसी नाम से विख्यात हुए। राजस्थान में उन दिनों शिक्षा का अधिक प्रचार नहीं था, इसलिए इनकी शिक्षा भी साधारण स्तर की ही हुई, परंतु प्रारंभ से ही ईश्वर भक्ति तथा धर्म अनुराग जैसे गुण इनमें उदय हो गए। विक्रम संवत 1912 के कुंभ के मेले में वे अपने माता पिता के साथ गए। तत्कालीन सामाजिक प्रथा के अनुसार इनका विवाह बाल्यकाल में ही हो गया था, परंतु वे सहज रूप से निवृत्ति मार्ग के प्रति अधिक रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने पत्नी सहित ब्रह्मचर्य और संयम का पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि पंडित कालूराम को स्वप्नावस्था में स्वामी दयानंद का दर्शन हुआ था। ऐसी बात कही जाती है कि स्वप्नावस्था में पंडित कालूराम जी ने स्वामी दयानंद को देखा। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का स्वप्न में आना, हमारे स्वप्न का विषय बनना असंभव तो नहीं है, संभव प्रतीत होता है। तो पंडित कालूराम जी को स्वप्न में स्वामी दयानंद दिखाई दिए, क्योंकि स्वामी दयानंद उस समय देश के प्रतिष्ठित धर्माचार्य, समाज सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। और कहा जाता है कि स्वामी दयानंद ने स्वप्नावस्था में उन्हें कालूराम जी से कहा कि तुम परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, उस ओम की उपासना करो और योगाभ्यास करते रहो। ऐसी प्रेरणा स्वप्नावस्था में पंडित कालूराम जी को प्राप्त हुई। ऐसा
कहा गया है। इसके बाद पंडित कालूराम जी ने विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के सिद्धांतों का, क्रियाकलापों का तर्कपूर्ण अनुशीलन किया और इसके परिणाम स्वरूप उनको यह निश्चय हो गया कि वास्तविक धर्म के तत्व वेदों में ही निहित है। कालांतर में पंडित कालूराम ने स्वामी दयानंद से पत्र व्यवहार किया और शाहपुरा, जो राजस्थान का एक नगर है, वहां जाकर स्वामी दयानंद से उन्होंने भेंट की, वे उनसे मिले। स्वामी दयानंद से इनका जो पत्र व्यवहार हुआ वह ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन नामक ग्रंथ में संग्रहित हो चुका है। पंडित कालूराम जी ने स्वामी दयानंद रचित ग्रंथों को मंगाया और उन ग्रंथों का सम्यक अध्ययन भी किया। बाद में पंडित कालूराम जी जयपुर आए और ठाकुर नंद किशोर सिंह आदि आर्य पुरुषों के सहयोग से 31 मार्च 1881 को वहां वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। कुछ वर्ष बाद इसी सभा को आर्य समाज का नाम दिया गया। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेटस्की जयपुर आए थे तो पंडित कालूराम जी से उनका चमत्कारों की वास्तविकता इस विषय पर एक शास्त्रार्थ हुआ। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक चमत्कारिक बातों को फैलाते थे और आर्य समाज आरंभ से ही चमत्कारिक बातों का विरोधी रहा है। आर्य समाज का मंतव्य यह है कि कोई भी कार्य सृष्टि क्रम विरुद्ध, विज्ञान से विरुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवेटस्की जब जयपुर आए तो पंडित कालूराम जी ने उनसे चमत्कारों की वास्तविकता इस विषय पर शास्त्रार्थ किया। पंडित कालूराम ने राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में प्रचार यात्राएं की तथा अनेक स्थानों पर आर्य समाज स्थापित किए। आर्य समाज के एक प्रसिद्ध विद्वान और वाग्मी, शास्त्रार्थ महारथी पंडित गणपति शर्मा जी भी महात्मा कालूराम योगी के उपदेशों से प्रभावित होकर युवावस्था में आर्य समाज में दीक्षित हुए थे। पंडित कालूराम जी ने सरल राजस्थानी भाषा में अनेक भजन लिखे जो पश्चिम उत्तर राजस्थान के ग्रामीण और मध्यम वर्गीय समाज में प्रचलित है। 7 जून 1900 को महात्मा कालूराम का अपने ग्राम रामगढ़ में ही निधन हुआ। उनकी अंत्येष्टि संस्कार विधि वर्णित पद्धति से की गई। स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें मनुष्य के 16 संस्कारों की वैदिक पद्धति अनुसार विधि लिखी है। इसलिए पंडित कालूराम जी की अंत्येष्टि भी संस्कार विधि अनुसार की गई और आज भी उनकी स्मृति में, पंडित कालूराम जी की स्मृति में रामगढ़ में एक बड़ा मेला लगता है। महात्मा श्री कालूराम जी महाराज की एक छोटी सी जीवनी जो सेठ जय नारायण जी पोदार ने लिखी है, इसका संपादन डॉक्टर भवानीलाल भारती जी ने किया है। इस छोटी सी जीवनी में पंडित कालूराम जी रचित कुछ भजन भी दिए गए हैं।
आशा है कि आपको महात्मा पंडित कालूराम जी योगी के विषय में ये तथ्य रुचिकर लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।